नमस्कार। आज हम आपके सामने कक्षा 7 की विषय हिंदी की उदिता पुस्तक की पाठ 6 लक्ष्मण नामक कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। इसकी रचयित्री हैं महादेवी वर्मा। पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको महादेवी वर्मा का करा दूं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी को हुआ था। प्रिय बच्चों, इन्हें आधुनिक युग की मीरा का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि इनके संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ये देखने में सुंदर नहीं थी, इसीलिए इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया था। इनका जो मुख था उसका एक पूरा हिस्सा जला हुआ था। इस कुरूपता के कारण इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया था। तब से इनके मन में कुछ लिखने की प्रेरणा जगी और ये साहित्यकार बन गई। इनकी रचनाओं में दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, यामा, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, गिल्लू, सोना इत्यादि इनकी बहुत लोकप्रिय रचनाएं हैं। इन्होंने काव्य में भी कुछ रचनाएं लिखी थीं और इनका जो व्यवसाय था वो महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर इनकी नियुक्ति था। ये इन्होंने पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया और उस समय 2 वर्ष का बीए होता था। बीए और एमए करने के पश्चात इन्होंने महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। आज हम इनके द्वारा लिखित कहानी लक्ष्मण का सारांश पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, महादेवी वर्मा पूरे भारत में जगह जगह घूमती रहती थी और उन्होंने जो अतीत के चलचित्र लिखे हैं उसी की ये कहानी है लक्ष्मण। वे स्मरण के तौर पर कहानियों को लिखा करती थी। लक्ष्मण जो कि एक पहाड़ी लड़की होती है, पहाड़ों में रहने वाली लड़की होती है, वह उसके माता पिता नहीं थे। अल्पायु में उसका विवाह हो जाता है और विवाह हो जाने के पश्चात जिससे उसका विवाह होता है वह व्यक्ति पागल होता है और पूरी ससुराल होती है जिसमें सास ससुर देवर जेठ सभी लोग होते हैं। तो सास ससुर जो कि क्योंकि वो परिश्रमी थी तो वह उसे बहुत अधिक प्यार करते थे, परंतु पति के जो भाई थे वह उससे प्रेम नहीं करते थे। वह सोचते थे कि ये समझदार लड़की है, इस घर में आ गई है और हमारी जमीन को अपने साथ ले जाएगी। इसी सारे वाक्य के चलते उन्होंने एक दिन लक्ष्मण को मारने का प्रयत्न किया। उसकी खूब मारा पीटा और चुपचाप ले जाकर जंगल में मिट्टी के नीचे गाड़ आए, परंतु वह जीवित थी और जैसे तैसे हाथ पैर चलाकर वह उस मिट्टी से निकलकर अपने मायके पहुंच गई। अब वह अपने मायके पहुंचती है तो उसकी माता और पिता उसकी हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे ससुराल वालों को सबक सिखाएंगे, परंतु लक्ष्मण दोनों पक्षों में महाभारत ना हो इसीलिए उन्हें मना कर देती है और फिर वो वहीं पर रहने लगती है। एक माह पश्चात जो उसकी भाभी थी उसने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया और वह उस पुत्र और पुत्री को लक्ष्मण की गोद में देकर खुद परलोक सिधार गई। उसका भाई भी उसकी भाभी के दुख से पागल होकर घर छोड़कर चला गया। 15 वर्ष की आयु में लक्ष्मण के पास एक पुत्र और एक पुत्री हो गए थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि माता पिता उसके कुछ कर नहीं पाते थे और उन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो। उन दोनों छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उसने सर्वप्रथम तो वो इधर उधर से दूध मांग कर लाती थी। एक बोतल कहीं से मांग के लाई, पुराना कपड़ा लेकर उस बोतल में बच्चों के मुंह में दूध पहुंचाने के लिए उस कपड़े का सहारा लिया और उससे दूध पिलाना आरंभ कर दिया, परंतु रोज उसे दूध कौन देता। इसीलिए उसने कहीं से एक भैंस की व्यवस्था करी और उसके दूध से वह बच्चों का लालन पालन और अपना भी लालन पालन करने लगी। योग्य लड़की थी। महादेवी वर्मा जब उसको देखा करती थी तो सोचती थी कि अगर ये कुछ पढ़ी लिखी होती या कोई और कार्य कर रही होती तो ये आज अपने जीवन में बहुत आगे निकल गई होती। परंतु जब भी महादेवी वर्मा उससे कहती थी कि तुम थोड़ा पढ़ लो तो वह कहती थी कि इस परिवार को लेकर मैं कहाँ जाऊं और मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करूं। परंतु महादेवी वर्मा एक बार ये बात जान गई थी कि उसके अंदर बुद्धि की कमी नहीं है। ऐसे ही एक बार सुंदर पर्वतों का, पेड़ पौधों का, फूलों का जिक्र करने पर उसने कहा था कि मैं इनके बहुत सुंदर चित्र बना सकती हूँ यदि मुझे पूरा सामान मिल जाए। तो महादेवी वर्मा ने कहा कि तुम्हें किस सामान की आवश्यकता है।
तो बोली हरे रंग की आवश्यकता है, नीले रंग की आवश्यकता है और कुछ पेड़ पौधों की पत्तियों की आवश्यकता है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां तो पहाड़ों में हर जगह मिल जाती हैं, परंतु वहां जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उन चीजों का अभाव होता है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर वो सारी वस्तुएं चढ़ाकर ले जानी पड़ती हैं और इसीलिए वो समतल मैदानों से दुगनी और तिगनी कीमत पर मिला करती हैं। परंतु महादेवी वर्मा ने उसके लिए 3 चीजों की व्यवस्था करी, हरे रंग की, सफेद रंग की और एक बाल करने वाली कंघी की व्यवस्था करी, क्योंकि उसकी जो कंघी थी वो बहुत पुरानी हो गई थी, उसके सारे जो दांते थे वो टूट गए थे और वह उनसे अपने बाल नहीं काट सकती थी। उसका भी उसने एक उपाय निकाल लिया था। जब वह झरने पर नहाने जाया करती थी तो वहीं पर पानी में ही अपने बालों की लटों की जो गुच्छियां थी उन्हें निकालकर फेंक दिया करती थी। जब महादेवी वर्मा ने उसे कंघा गिफ्ट किया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उस कंघे के माध्यम से अपने बालों के अनोखे श्रृंगार बनाकर यहाँ से वहां जाया करती थी। महादेवी वर्मा जो कुछ समय ही उन पहाड़ों पर रहने वाली थी, जब उनके चलने का समय आया तो वह दूध से बने हुए अनेकों पकवान और कहीं से काले अंगूरों को गुच्छा ढूंढ कर लाई और वह उसने महादेवी वर्मा को भेंट किए। जब महादेवी वर्मा बोली चल मेरे साथ चल, तो वह भाव विभोर हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसकी इच्छा पढ़ाई करने की थी, परंतु घर परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण वह आगे नहीं पढ़ सकती थी। महादेवी वर्मा वहां से आगे चली गई और लक्ष्मण उन्हें भावभीनी आंखों से देखती रही। प्रिय बच्चों, यहीं पर हमारे ये पाठ समाप्त होता है। इसकी PDF आपको वीडियो के साथ मिलेगी। अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।